तिलक वर्मा जी पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी टॉस से पहले ही आन पड़ी थी। वैभव सूर्यवंशी को तिलक वर्मा जी ने कैप दी है। इस देश में छोड़ो, इस दुनिया में किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि सूर्यवंशी का डेब्यू तो होगा, लेकिन सूर्यवंशी को कैप तिलक वर्मा देगा। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि तिलक ने कैप दी इसी वजह से सूर्यवंशी 14 रन बना के गया है सिर्फ 10 बॉल में। अरे कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, पहला ही मैच था बच्चे का, हद होगी यार। इंडिया की हार हो जाती है ना तो मैं थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा पगला सा काम हो जाता है। और ये बिथेल भाई वो वर्ल्ड कप वाला ही बदला सा लेके गया भाई ये तो। और बिथेल ने अपने इंटरव्यू में कहा है, मैं यहाँ जिक्र कर दूं, मैंने सुना है उसका इंटरव्यू, तो वैसे मैं पढ़ भी दूंगा पूरा। इंग्लिश मुझे आती है बहुत अच्छे से, आई डोंट केयर कि इंग्लिश है कि हिंदी है। आई स्पीक इंग्लिश, आई वॉक इंग्लिश, मतलब बहुत अच्छा। मैं तो अंग्रेजी ऐसे, मैं तो बिना पानी के पी जाऊँ अंग्रेजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, फेंटा ही है वैसे अपना तो फेवरेट, मतलब उस तरीके से फेंटा भी अंग्रेजी में ही लिखा होता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डरते हैं क्या, अंग्रेजी ही तो है, क्या क्या डरना है मतलब उसमें। तो उसने कहा है बिथेल ने कि भाई जो टॉप की टीम होती है उसके खिलाफ जब आप इस तरीके से परफॉर्मेंस देते हो तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है, मतलब। तो हम लोगों को भाई लोगों टॉप की टीम बोला है मतलब उसने, ठीक है। तो हम सब लोगों ने ना मिलके स्काई को बाहर किया था। अब ये सारे लोग मिलके स्काई को अंदर लाएंगे, देखना। और सवाल ये था कि क्या वो 9 बॉल के कारण ही तूने भाई चौके छक्के मारे या वैसे ही प्लान था। और मैं ये बात, काश ये लाइव होता उस टाइम पे या कैमरा ऑन होता, ठीक है, मैं तुम लोगों को दिखाता सुनाता। ये मैं भी जिक्र कर रहा था कि ये रवि बिश्नोई का जो ओवर है ना, ये आर्या पार वाला होने वाला है, क्योंकि उनको जाना ही था, मारना ही था। उनके लिए आसानी ये हो गई कि उनको पहली बॉल पे ही 9 बॉल मिल गई, फिर उन्होंने रुकना ही नहीं था भाई। नहीं वो ठीक है, देखो वही है ना, वही तो बात है ना, वो पता है उनको डाउन एंड आउट है बॉलर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर गया वहां पे, तो बस वहीं उसी पे वार कर दिया भाई इन्होंने। पर ये बहुत तगड़ा खेल गया यार ये बिथेल यार, कितना आराम से चेज करके गया यार ये। नहीं, बिथेल को कितने नंबर दोगे भाई 10 में से? ठीक है यार, हम हार गए, इंडियन है, हमें बुरा लगेगा, दुख होगा, पर क्या पारी खेल के गया यार भाई। नहीं, बहुत कितना कूल काम तरीके से खड़ा रहा वो यार। विकेटें भी गिर रही हैं, सब कुछ हो रहा है, कह रहा मैं खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो बहुत इंप्रेस हुआ था वर्ल्ड कप में इस बंदे से। 250 रन बन जाते हैं पहली पारी में बॉस। 250 रन जब आप चेस करने आते हो, आपके पैर कांप जाते हैं, खास करके वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल अगर हो। बायलैटरल में नहीं खड़ा हो पाता बंदा, ये बंदा वहां खड़ा था। बहुत गजब पारी खेल के गया यार। और भी बहुत सारी बातें बोली उसने। हाँ जी, हमारे वाला कहाँ है, अय्यर भाई कहाँ है? पूछा था मैंने तुम लोगों को, सरपंची बचेगी कि कप्तानी? अभी तो दोनों ही नहीं बचती दिख रही ब्रो। असल में क्या है ना, अय्यर को अभी खुद सिक्योरिटी नहीं है, खुद कॉन्फिडेंस नहीं दे रखा, तो दूसरों को क्या देगा भाई? अभी उसकी भी मजबूरी बन रखी है। ये तो वही बात हो गई, उसको भी आज ही रखा है, स्टाफ भी आज ही आया है। स्टाफ पूछ रहा है सर पानी पीने कहाँ जाऊं, वो कह रहा मैं भी अभी आया हूं, मैं भी नहीं आई हूं। ये तो वो हो रखा है भाई लोगों। हिंदी में बताता हूं फिर हंसना, ठीक है। वो पूछा है, इंटरव्यू ले रहा था जो बंदा, उसने कहा भाई कहाँ वारदात हुई, कहाँ गलत हुआ, कहाँ क्या हुआ? वो कह रहा सबको पता कहाँ गलत हुआ है, कहाँ मैच आ रहे हैं, मतलब। हंसो अब, हंस लो, कोई नहीं, हंस लो। तो भाई रवि बिश्नोई बहुत बुरा तरीके से कुट गया भाई। 9 बॉल पे 9 बॉल डाल के मैच हार गए भाई, जीता हुआ। सो अय्यर ने भी वही कहा कि भाई सबको पता है कि कहाँ गलत गए हैं। आई डू नॉट वॉन्ट टू पिन पॉइंट एनी पर्टिकुलर प्लेयर। चलो अच्छी बात है, ये एक कप्तान के तौर पे अच्छा है कि नहीं करो, बट पता तो है ये सबको कि किसके पीछे भागोगे आज तुम, ठीक है। वी वर अच्छे चाह रहे थे हम लोग 15 ओवरों तक, बढ़िया हमने मतलब सिस्टम पूरा कस रखा था, मतलब। बट उसके बाद भाई लोगों स्लिप कर गया मैच। रवि बिश्नोई की 9 बॉल्स पे बोला है, आई थिंक आफ्टर द फर्स्ट वन आई वॉज ओके, ही इज गोइंग टू कम बैक स्ट्रोंगर, बट अगेन इन द 17th ओवर बैक टू बैक
ही हैज़ टू लर्न। तो चलो अच्छा है, एक कप्तान को यही बोलना चाहिए है, हाँ, कि भाई लर्न लेना होगा, भाई लर्न करना है, मतलब लर्न करना है, सीखना है, मतलब ठीक है। वट डिड ही थिंक ऑफ द स्कोर इन द इनिंग ब्रेक? ये मैंने इंटरव्यू सुना है, इस करके मैं थोड़ा सा पढ़ कम रहा हूँ, बता ज़्यादा रहा हूँ। कहा है कि बिल्कुल ठीक था, फिनोमिनल था, बिल्कुल था, बढ़िया, एकदम सुथरा स्कोर था, बढ़िया, आयरलैंड में बढ़िया था मैं तो, हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया था मैं तो, हाँ फिनोमिनल था, हाँ स्कोर विद बाउंस दैट पिच, बाउंस वगैरह था, ऐसा उछल रही थी। तिलक का जो 24 है 11 में वाज प्रीटी क्रूशल। देन एज आई सेड, एक बात बोल दूं, दांत तो नहीं निकालोगे, मुझे बुरा लग रहा है इंडिया हारी है, मुझे ज्यादा बुरा इस वजह से लग रहा है कि तिलक का आज बेस्ट आया है, उसका रोज रोज आता नहीं। समझ रहे हो तुम मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? उसका आज बेस्ट आया, आज भी नहीं जीते, तो सोचो जो उसका नेचुरल गेम है वो जिस दिन आएगा फिर क्या होगा। ये ज्यादा चिंता की बात है ब्रो। देखो विराट रोहित 0 पे आउट हो जाए, दमज जी 0 पे आउट हो जाए, इंडिया हार जाए, समझ में आता है, लेकिन सपोज करो उन तीनों के शतक हों और फिर भी इंडिया हार जाए, ये ज्यादा चिंता की बात है रे। तो तुम्हें डर लग रहा है, नहीं लग रहा अगले मैचों के लिए? अब तिलक वर्मा जी कहेंगे मेरा एल बनाए रन इतने तेजी से, जब तुमने जीतना ही नहीं। ये मेरे लिए ज्यादा टेंशन की बात है ब्रो, ठीक है ना। तो काफी क्रूशल थे भाई, क्रेडिट बिथेल को दे दिया यहां पे। सैम करन की बॉलिंग पे कहा, आई थिंक ही एनालाइज द डायमेंशन, बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे ग्राउंड के, भाई वो तो प्रकार लेके आया हुआ था, प्रकार मारा हुआ था उन्होंने, पूरा तो डायमेंशन उसने बहुत अच्छे से यूज किया है भाई, हाँ, और काफी अच्छे से रहा है वो, बढ़िया बॉलिंग की है उसने। सूर्यवंशी पे कहा है कि फेयरलेस है और ये है, ये बातें तो खैर हमेशा करते आ रहे हैं, मैं ये सारे लोग करते आ रहे हैं, बट ये सारे झूठे लोग हैं भाई। इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला है कि अभी वेट करना होगा, ये है वो है, ठीक है, ये सब ये कुछ नहीं है, मैं बताता हूं, ये सारे के सारे सोशल मीडिया से चलते हैं। तुम लोग जितना ज्यादा शोर मचाते हो, गौतम गंभीर वही देख के सेलेक्ट कर लेता है। तुम लोग मेरे को बोलते भैया जो आप बोल रहे हो वो सेलेक्ट कर, नहीं, तुम लोग जो शोर मचाते हो ये वही सेलेक्ट कर लेते हैं। अरे क्योंकि सास भी कभी बहू थी ना, गौती भी तो फोन चलाता है, गौती भी तो प्लेयर था, तो ये सारे मतलब उस तरीके से कर आके फिर खिला देते हैं उस तरीके से, ठीक है। हाँ आगे का क्या है ये छोड़ो, चलो ज्यादा नहीं पढ़ना होता इतना, अंग्रेजी मेरी सूख रही है। हाँ 3 losses on a trot now, can India bounce back? Absolutely, I'm always in high spirits. I feel this is the lowest you can go, the only way is up. अच्छा, तो भाई अगला मैच है 7 जुलाई को। एक बात और बता दूं, अगर तुम सुनना चाहते हो तो, मुझे ऐसा लगता है अभी सारा हिसाब किताब देख के ना, टीम में कोई भी प्लेयर सिक्योर नहीं है। एग्री करोगे तुम लोग? यहां मुझे गौतम गंभीर की सबसे ज्यादा बड़ी गलती लगती है। देखो अभिषेक को बहुत अच्छे से पता है, अगर मैं 2 मैच खराब कर गया, अगर उसके खराब हो जाते शायद आज संजू की जगह वो बाहर होता, और संजू के 2-3 मैच खराब हो गए, उसको तो बाहर कर ही दिया ना। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, ये सगे सूर्यवंशी के भी नहीं है। वो अपने दम पे, उसको पता है मेरे को छीनना कैसे है, अपने दम पे जोर जबरदस्ती से वो छीन लेगा। जो इस तरीके से कहते हैं ना, जोर अपना पूरा लगा देगा ना, तो भाई वो तो टिक जाएगा। जो मेरे प्यारे लाल की तरह थोड़ा सा भी दाएं बाएं रहा, गड़बड़ रहा, भाई वो निपट जाएगा। मतलब ये है कि यहां आप 2 से 3 फेलियर कर नहीं सकते, कोई दूसरा आके तुमको रिप्लेस कर जाएगा। तो इस चक्कर में डर ये है कहीं लोग अपने अपने 50 ना लग जाएं करने, आ रहा हूं इंडिया ए पे भी, कहीं अपने अपने 50 ना देखने लग जाएं।
आई होप कि ना हो ऐसा। अब रवि बिश्नोई खेलेगा अगले मैच में, करेंगे ये बैक, उसने कसर नहीं छोड़ी है। पर भाई असली लीडर, असली मैनेजमेंट तो वो है ना जो ये कहे कंधे पे हाथ रखकर तू मेरा मेन आदमी है, अगले मैच में तू 3 विकेट। मैं अगर हूं, मैं जिद में खिलाऊंगा अब रवि बिश्नोई को अगला मैच, क्योंकि मुझे वो बंदा 4 में 32 रन देके 3 विकेटें चाहिए उससे। पर होगा क्या? ड्रॉप, खत्म। फिर क्या कॉन्फिडेंस रहेगा? और दूसरा खेल रहा होगा, उसके अंदर क्या रह जाएगा? करो, खिलाओ, देखो भाई, कृष्णा जी को भी तो बहुत सपोर्ट कर रहा है ना, खिलाओ यहां पे। तो ये है भाई सिस्टम, सिक्योर नहीं है भाई प्लेयर बिल्कुल भी। माहौल थोड़ा सा गड़बड़ है इस टाइम पे। तो क्या रहा है यहां पे इंडिया ए का? हाँ, सारंश देखो यहां 68 रन बना के खेल रहा है। अच्छा, होना इसने ड्रॉ ही है बाय द वे, पहले वाला भी ड्रॉ ही रहा था शायद। तो इंडिया ने भाई 175 रनों की लीड ले ली है, ठीक है। क्या क्या हुआ है, किस किस ने क्या क्या किया है देखो। श्रीलंका ने 366 किया था, इंडिया ने 541 कर दिया है। और 366 जब किया था श्रीलंका ने, वहां ब्राड साहब ने 4 विकेटें ली थी। सुदर्शन 168 रन बना के गया है। अमन का मैं बता चुका था 38। देवदत्त पडिक्कल 94 पे आउट हो गया। ऋतुराज गायकवाड़ भाई चोटिल हो गया था, तो 42 में 13। जुरेल 53, शेख रशीद 45, सारंश 68 पे खेल रहा है। आकिब भी 30 रन बना गया, ये भी ठीक ठाक बल्ले, 65 बोले भी खेली हैं। जिशान 0, गुरनूर बराड़ 1, यश ठाकुर, ये अपना ठाकुर भाई, ये वही है ना लड़का, नहीं हाँ यश रवि सिंह ठाकुर, हाँ वही वाला यश है। तो 2 रन बना के खेल रहा है अभी। चलो देखते हैं कितनी देर साथ रहता है क्या नहीं। तो ये रहा भाई सिस्टम। शान की तो एक इनिंग ऐसी है, मिडल ऑर्डर सिलेक्शन प्रॉब्लम है, सिर्फ टॉप 3 पर डिपेंड है। बॉलिंग में हर्ष के अलावा वो बात नहीं है, गंभीर हटाओ, जो हो नहीं सकता वो फालतू बात मैं करता नहीं हूं। आप लोग वो हैं जो तिलक वर्मा को भी ड्रॉप कर रहे थे, खराब खेल रहा है वो पिछले कुछ मैचों से, आज अच्छा खेला है, 11 में 24 किया है, ठीक है, लेकिन वो बाहर नहीं होगा, वाइस कैप्टन है। वैसे ही गौतम गंभीर कोच है, बाहर नहीं होगा। तो ये ये तो नारे से लगाने हो गए, ठीक है ना, बंद दरवाजे के आगे नारे लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करो फैक्ट की, बात करो मुद्दे की, बात करो प्रैक्टिकल, अगर है कुछ तो उसका कोई फायदा है नहीं भाई, ठीक है ना। गौती हटा, गौती ऐसे नहीं हटते गौती, ठीक है। 2027-28 तक सेवा करके जाएगा पूरी। हाँ, कहीं तुम्हारे अगर कोई धोखा हो तो। रही बात ईशान किशन, 1 इनिंग खेला है ऐसा, तो मैं कब कह रहा हूं सारी जिंदगी ऐसा खेल रहा है। लोगों का प्रॉब्लम तो यही है ना, वो सुनते ही नहीं है। जिस दिन कोई प्लेयर खराब खेला है उस दिन उसको थोड़ा तगड़ा होकर सुनना चाहिए। हमारे यहां प्रॉब्लम एक है, हम इंडियन टीम के फैन नहीं हैं, इंडिविजुअल फैंस हैं। तो जो इंडिविजुअल फैंस होते हैं ना, उनका प्रॉब्लम यही होता है। मेरा नहीं है ये प्रॉब्लम, लेकिन मेरे जैसे बहुत होंगे जो लोग सिर्फ इंडियन टीम से मतलब रखते होंगे। हमारे यहां क्या होता है ना, इंडिविजुअल ढोल बजाया जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर प्लेयर एक पर्टिकुलर पारी खराब खेला है तो उसको खराब बोलने में भी मौत आती है लोगों को, और सुनने में भी आती है। अगर आज तिलक 11 में 24 किया है, मैं गधेड़ा हूं जो 24 में 11 बोलूंगा, तो वो 11 में 24 ही कलवाया जाएगा और अच्छा ही कलवाया जाएगा। अगर 46 में 55 मैच मरवा के गई है तो बोला जाएगा। अगर 13 में 13 का कोई सेंस नहीं है तो बोला जाएगा। भाई दुबे जी 7 में 5 करके गए, क्या मतलब है 7 में 5 का भाई? आज तो ऊपर भी भेजा था। हाँ, पिछले में बहुत अच्छा किया, 20-21 में 42 कर दिए, 40-42 कर दिए। तो जिस मैच में जो खराब होता है ना, उसको बोला करो खराब। ये मत लाया करो कि एक मैच ही होता है, एक ही हुआ है, ये हुआ ये हुआ, तो एक ही खराब बोलो अगर एक ही हुआ है तो। बस इतनी सी कहानी होती है। ये कोई गाना नहीं है कि एक बार बना दिया पूरे साल बजाते रहो सेम बजेगा। 365 डेज किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस सेम नहीं रहती, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू भी सेम नहीं रहते, हमारे व्यूज भी सेम नहीं रहते। पॉइंट ऑफ व्यू व्यूज बदलते रहते हैं। कोई अच्छा है तो अच्छा है, कोई खराब पारी है तो खराब पारी है, ठीक है। इतनी सी कहानी होती है मित्र। पर हम वही है ना, हम वो इंडिविजुअल फैंस हैं भाई, क्या करें, ये दिक्कत है भाई।
हाँ ये तो बात है, जो आज तिलक करके गया है वो ईशान हमेशा करता है ऑलमोस्ट ज़्यादा पारियों में, और जो आज ईशान करके गया है वो तिलक ज़्यादातर पारियों में वही करता है। तो ये हुआ इनका। सुपर्ब नॉक बाय बेथेल, रियली एंजॉयड इट, दिस इज द एग्जैक्ट वे टू एग्जीक्यूट अ रन चेज। बिल्कुल सही बात है, ये थोड़ी है कि बीपी बढ़ा रहे 155 रनों के रन चेज में भी, सही बात है। एब्सोल्यूट मास्टर क्लास, इंडिया प्लेड वेरी बैड क्रिकेट ओवरऑल। ये तो है ही है भाई, ये तो है ही है। मैं तो ये मानता हूं अगर कोई अपनी बेसिक गलतियां करके भी हारे ना, फिर ज्यादा दुख मनाने के हकदार भी नहीं है हम। ऐसी ऐसी 9 बॉलें डालने का क्या मतलब है यार, 40 में 49 का क्या मतलब है, 7 में 5 का क्या मतलब है। अक्षर पटेल ने कसम खा रखी भाग भाग के या तो रन आउट कराऊंगा या हो जाऊंगा। असल में क्या था ना, ईशान किशन ने आज मेक श्योर करना था कि मैं रन आउट नहीं हो रहा। अरे मेरे भाई मारना भी था, थोड़ा ये दिक्कत रह गया। वैभव के लिए खुशी है, वैभव का तो डेब्यू भूल ही गए लोग, हुआ भी है। पहले 1 घंटे याद था, सबसे ज्यादा सेलिब्रेट सबा करीम ने किया है। रसगुल्ले खा लिए, फलाना हो गया, ये हो लिया, पता नहीं क्या क्या हो गया। इतना प्रेशर बना दिया इन लोगों ने बच्चे पे। कोई नहीं, अच्छा करेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर अभिषेक सॉलिड स्टार्ट, 190 पे 2 विकेट इन फर्स्ट ओवर है। अच्छा 190, हाँ 2 विकेट पहले ओवर में, बिल्कुल सही बात है। वहां से भी गेम हार गए बताओ। 16th 2 रन, इंग्लैंड 29। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा फर्क रहा है। वो शायद वो उसका ओवर था, वो उसका हरामी बच्चे का, सैम करन का, और हमारे 17वें में 19 रन पड़े भाई। तीसरी हार है लगातार। मतलब इंग्लैंड से तो चलो मैं सोच सकता हूं कि हार भी सकते हैं, लेकिन आयरलैंड से हार जाओगे ये कैसे सोच सकते हो। मुझे तो, मैंने पहले भी कहा था भाई, ये श्रेयस अय्यर ने सिर मंडवाया है और ओले पड़ गए हैं। ये वो वाला काम हुआ है, जैसे ही प्रधानगी मिली है। और इंग्लैंड में कुछ मैच बारिश की वजह से खराब हो जाते हैं, कुछ ये पगले अच्छा खेल जाते हैं, और हम तो अच्छा खेल ही रहे हैं अय्यर के हिसाब से, फिर भी नहीं हो रहा। हेलो भाई, हेलो, होप यू आर डूइंग वेल। हाँ जी, मेरा डूइंग ठीक चल रहा है भाई। वाई डज इंडिया सीम, क्या हो गया? अच्छा, विदाउट हार्दिक और विदाउट जसप्रीत बुमराह के हम नहीं जीत पा रहे हैं, आप ये बोल रहे हो यार। देखो तो फिर ये तो फैक्ट है ना, हार्दिक पांड्या बॉलिंग से भी ठीक ठाक काम कर देता है और बल्लेबाजी में भी ठीक ठाक कर देता है भाई। यहां गड़बड़ तो हो रही है ना, और बुमराह की तो जरूरत बहुत जरूरी है अर्शदीप के साथ। अर्शदीप अकेला पड़, अगर राणा विकेट नहीं लेगा ना, फिर अर्श का वही काम हो जाएगा जो पंजाब में हो जाता है, अकेला पड़ जाता है वो। हैज इंडिया बिकम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओवरसीज में ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ही मतलब यार भाई हम एकदम खत्म कहानी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आयरलैंड में कौन सा यार मैच हारना होता है यार भाई, यार मतलब क्या है यार, खराब मैच खेल रहे हैं यार हम लोग। ये टीम यही डिजर्व करती है, जस्टिस फॉर संजू। देख लो आगे ना मांगने जस्टिस फॉर संजू, है आगे ना जस्टिस फॉर संजू। गुज्जू, अभी टाइम है, गिल को कप्तान बना दो, अभी टाइम है। तो भाई खोपड़ी में पड़ता ही नहीं है गिल के लिए कितना कंफर्टेबल चीज है कि अभी वो T20 ना खेले। तुमने तो गधेड़े की तरह लाद देना है चीजों को, तुम्हें समझ में थोड़ी आता है। अपना बुद्धि ठीक नहीं है, अपना दिमाग ठीक नहीं है, उसका भी मत रहने देना। IPL की कप्तानी करा लो, टेस्ट की करा लो, ODI की करा लो, T20 करा लो, खत्म कर दो उसको। पागल हो जाएगा इधर से। थोड़ा रेस्ट भी ले लेना चाहिए है, थोड़ा प्लानिंग के लिए भी टाइम चाहिए होता है कहीं बड़ी, तो वो ठीक है उसके लिए, बढ़िया उसके लिए।